बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी। आपके अपने यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स में आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में गर्दन फ्राई करेंगे। चिकन की नेक हमारे पास है जो कि बहुत ही मज़े की रोस्ट होती है, बहुत ही करारी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। जिसके लिए हमारे पास आधा किलो गर्दन का गोश्त है, गर्दन कह सकते हैं आप, गर्दन है। और ये सैलड है एंड पे सजावट के लिए। और हमारे पास एक बॉल है जिसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच मैदा। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची। तो 1 चम्मच हमने मैदे का डाल दिया, 1 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लावर, और ये हमने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच चावल का आटा। अब हम इसमें डालेंगे दूसरे स्पाइसेस। तो ये देखिए, ये है हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, और ये है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया, और ये 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और ये 1 चम्मच इसमें डाल दिया है लहसुन का पाउडर, और ये 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। तो इस तरह से इन सब चीज़ों की हम अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और ये देखिए, ये है 1 इसमें टेबल स्पून तिक्का मसाला। तो ये तिक्का मसाला डाल दिया, पानी डाल दिया, और ये पेस्ट तैयार हो चुका है। इसके अंदर ये जो हमारे पास गर्दनें हैं वो हमने डाल दी हैं। तो ये चिकन की गर्दनें हैं। तो इसको अच्छे तरीके से हम कोट करेंगे। और यहाँ पे अभी हमने इसके अंदर एक लेमन भी ऐड करना है। तो लेमन चूँकि काफ़ी बड़ा है इसलिए हाफ़ लेमन इसमें हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक करना है। तो ये देखिए, ये मसाला जो है इसके ऊपर हम अच्छे तरीके से कोटिंग कर रहे हैं, और ये कोटिंग जो है ये हमेशा हाथ से अच्छी होती है। तो ये मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये 1 टेबल स्पून मेरे पास है ब्रेड क्रम्स। तो ये आपको किसी भी स्टोर से बहुत आसानी से ब्रेड क्रम्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसको हमने लगा के फिर और अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जो हमारा बैटर थोड़ा सा लूज़ था, थोड़ा सा पतला था, वो इससे थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ये आप देखें, तो कोटिंग जो है वो भी अपनी जगह पे इसके साथ अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगी। तो अब गैस पे चलते हैं। तो ये हमने फ्राई पैन को रख दिया है गैस के ऊपर, और अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल कि जिसमें इसको हम डीप फ्राई कर सकें। तो 10 मिनट में, जस्ट 10 मिनट के अंदर ये वाली रेसिपी तैयार होती है। ये बहुत ही मज़े की लगती है। बेशक आप लंच में खाएं, आप डिनर में खाएं, आप शाम की चाय के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की। तो ये देखिए, इस तरह से सारे पीसेस हमने फ्राई करने हैं। इनको हमने इस तरह से ऑयल के अंदर डाल देना है बहुत ही केयरफुली। और ये देखिए, ये फ्राई पैन के अंदर हमने सारे पीसेस को ऐड कर दिया है। अब इनको हमने 3 मिनट के लिए, इधर से 3-4 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे। और 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इनको थोड़ा सा पलटेंगे दूसरी साइड से। ये देखें, इस तरह से। तो ये करीब से आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की कोटिंग है। और आप देख सकते हैं कि कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरी और बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। इस तरह से सभी पीसेस को हमने अलग अलग टर्न करना है, और 5 मिनट के लिए हमने इनको पकाना है एक साइड से, और 5 मिनट के लिए एक साइड से। तो ये देखिए, इस तरह से इसका जो गोल्डन ब्राउन कलर है वो आ रहा है। तो ये जो गर्दन होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसका जो गोश्त होता है वो भी थोड़ा सा हार्ड होता है। तो ये देखिए, इस तरह से आप चेक करें, ये बिल्कुल पक चुका है। 10 मिनट में ये तैयार हो गए। तो इस तरह से अब हम इनको बाहर निकालेंगे। 5 मिनट एक साइड से और 5 मिनट एक साइड से आपने फ्राई करना है इनको। तो मसाला लगा के रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप 2 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखें। तो ये चूँकि नेक है, गर्दन है, इसका ज़्यादा मोटा गोश्त नहीं, तो ये आप फ़ौरन के फ़ौरन इसको मसाला लगा के भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये सारे पीसेस हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको हमने निकाल लिया है।
तो अब हमने एक ख़ाली प्लेट ली है, उसके अंदर हम सैलड से डेकोरेशन करेंगे। तो ये मेरे पास है कैबिज, बहुत ही फ्रेश ताज़ा बंद गोभी के पत्ते, और इस तरह से हम जितने भी गर्दन फ्राई पीस हैं सारे ऊपर रखेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स हैं ये, और बहुत ही लो प्राइस में, बहुत ही लो प्राइस में। तो बहुत क्रंची और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी। तो इस तरह से ये हमने इसमें लेमन रख दिया, हमने ये टोमेटोज़ के स्लाइसेस रख दिए साथ। बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स हैं सारी। तो अब हम इसके साथ खीरे के स्लाइसेस को भी रखेंगे, ये देखें आप। तो क्यूकम्बर को भी हमने इस तरह से साथ में सर्व करना है, और इस तरह से भी इसकी ये एक डेकोरेशन जो है वो कंप्लीट है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट है यहाँ पे आपकी जो सर्विंग है, मगर मुझे चूँकि थोड़े से अच्छे लगते हैं कच्चे प्याज, तो मैं यहाँ पे थोड़े से प्याज ऐड करूँगी। ये आप देखें इस तरह से। तो इसके साथ अगर आप प्याज खाएँ तो वो क्रंची सा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार है, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची गर्दन फ्राई। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।